नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं, मतलब अंदर से मुझे झंझोर कर रख दिया है। जब से मैंने पाकिस्तानी जो जनरल हैं मुनीर साहब, उनका बयान सुना है मैं अंदर से बिल्कुल एक जो ह्यूमैनिटी होती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तबके के लोग इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम डिफरेंट हैं, हमारा सब चीज डिफरेंट है, और टू नेशन थ्योरी को सक्सेसफुल बताया उन्होंने। जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रखी थी नींव, उसको उन्होंने सही बताया। अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जनाब, ये तो बताइए कि जो आपकी पाकिस्तान की हालत है, जहां पे आप आईएमएफ के सामने आप खड़े हैं कटोरा लेकर, और लगातार खड़े हैं कई सालों से, इसके लिए भी क्या जिम्मेदार टू नेशन थ्योरी को ही देंगे क्या, या खुद को भी देंगे? और जहां तक इस्लाम की बात है, जहां तक मुझे जो जानकारी है, जितना मैं इस्लाम को समझता हूं, जितना मैं कुरान को भी पढ़ा है, और मैं कि ऑल टाइम कुरान शरीफ पे ही इस्लाम को सच्चा और पक्का माना जाता है। एक एक मुसलमान कुरान शरीफ पे ही चलता है। और मोहम्मद साहब ने यह भी कहा था कि क़यामत तक 70 फिरके होंगे। अगर मुनीर साहब, मैं आपकी बात को तवज्जो दूं, जिस तरह की आपने हिंदू मुस्लिमों के बीच एक दीवार खड़ी की है, तो मैं आपको बताता हूं, एक भारतीय होने के नाते 40 से 50 करोड़ जो भारतीय मुसलमान हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। हर एक हिंदू के वो भाई हैं, हर एक सिख के भाई हैं, और हर एक ईसाई के वो भाई हैं। वो इबादत करें, हमारे घरों में आके इबादत करें, वेलकम है उनका। लेकिन आप जिस तरह की थ्योरी आप दे रहे हैं, ये दीवारों को एक तरह से आप स्टैंड अप दे रहे हैं। अच्छा, टू नेशन थ्योरी आपने दिया, सक्सेसफुल था, तो थर्ड नेशन क्यों बन गया बांग्लादेश आपका? आपने जो नरसंहार किया था बांग्लादेशियों के साथ में, क्या उसको भी ब्रीफ करते ना आप? और आपकी बलूचिस्तान तैयार है, सिंध तैयार है, न जाने रोज आपके यहां एक क्राइम का आपने ट्रेजर बना के रखा है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं, मुनीर साहब, अगर ये वीडियो पहुंचे आप तक, तो आप ये सुनिए। 3 वर्जन का इस्लाम इस पूरे दुनिया में चलता है। एक अरब वर्जन का, दूसरा टर्की का, और तीसरा इंडियन ओरिजिन का। इस्लाम की पाक भूमि भी जिसको आप अलग बताते हैं ना, वो आपकी भारत ही है, हिंदुस्तान ही है। और आपने कितने कटु बात करी है। आपकी जड़ें कहां है? जिस सनातन को आप गालियां दे रहे हैं, वो जड़ें भी आपकी सनातनी हैं। अगर सनातन जिंदा है, तो आपकी आइडेंटिटी भी जिंदा है। और आपने क्या क्या नहीं कहा भारतीय मुसलमानों को, अहमदिया और ए लॉट ऑफ थिंग्स, उस पर जाना नहीं चाहता। और जरा अपने घर में झांके तो देखिए मुनीर साहब, कितने परसेंट हिंदू बचे हैं आपके यहां? 4% हिंदू थे। लास्ट में जो सर्वे रिपोर्ट है, वो भी 1% पे चले गए हैं। और यही कुछ हालत बांग्लादेश की भी है। और इंडिया में मुस्लिम इतना खुश है, फल फूल रहा है। और देखिए, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है मुनीर साहब, ये बब बोर्ड, दुनियादारी, ये सब सेटल्ड होगा। लेकिन मादरे वतन के लिए एक एक मुस्लिम आज भी तैयार है, हिंदुस्तान के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने जमीर के साथ। ये दोबारा आप इस तरह की बातें ना करें। भारतीय मुसलमान की चिंता ना करें, वो सक्षम है अपने बारे में सोचने के लिए, वो खुशहाल हैं। और टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं आप। आपको एक सच्चाई से रूबरू कराता हूं मैं। जब 1947 के मध्यांतर में इलेक्शंस हुए थे, इंडिया के 90% से ज्यादा मुस्लिमों ने वोट किया था पाकिस्तान बनने के लिए। वो तो अब्दुल कलाम साहब को आप, क्या मैं बोलूं वर्ड, जो हैं वो मादरे वतन के साथ हैं। आप जो सोचते हैं ना
कि एक अलग, तो आपने तो जो कर दिया बांग्लादेशियों के साथ में, और जो कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ में, और जो कर रहे हैं आप अफगानिस्तान के साथ में, ये तो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। आपकी इकोनॉमिक हालत इतनी जर्जर है कि आप अपने चीजों को संभालने के लायक नहीं है। आप लोन्स पे चल रहे हैं। आईएमएफ आपको ड्राइव करता है, आपको पॉलिसी देता है। बस मेरी गुस्सा इस बात की थी कि आप हमें ना तोड़े। हमारी जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला जी। भारतीय मुसलमान, मैं अगेन कह रहा हूं आपको, आपकी बातों से कोई भी सहमत नहीं है। आप इतने तकरीर करें, इतने मौलानाओं के साथ, आप एक मौलाना की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी मौलाना की, तो फिर अभी एक जो पकड़ में आए हुए हैं ना मौलाना साहब, मैं तो मौलाना डॉक्टर मौलाना ही बोल रहा हूं उनको, 26/11 के, अभी कई राज आने वाले हैं खुल के आपके, जो आपने किया है। कश्मीर आपकी गले की नस नहीं है, आपने पूरे गले की फांस बना दी है, इकोनॉमिकल फांस। पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया आपने। कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट है। क्या कोई कश्मीरी कंप्लेन करने जा रहा है आपको फोन उठाकर? क्या आप मुनीर साहब फिर से सोचे इस बात को जो आपने कहा है, और ऐसे मंच पे कहा है, और इस प्रेशर में कहा है। पता नहीं आप कहां से प्रेशर थी आपको। चलिए, इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है।